जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सही ऑनलाइन क्लासेस पर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज के मैं इस क्लास के माध्यम से मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोगों को हिंदी व्याकरण पढ़ाने वाला हूं। और हिंदी व्याकरण में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम जिस टॉपिक को शुरू करने जा रहे हैं उस टॉपिक का मेरा नाम होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों शब्द विचार। टॉपिक का नाम है शब्द विचार। इससे पहले मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने वर्ण विचार को व्यवस्थित तरीके से क्लास वाइज मेरे प्यारे विद्यार्थियों हमने पढ़ाया है। यदि उसे आप नहीं देखे हैं तो उन सारे क्लास को आप पहले देख लीजिए, उसके बाद मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप इसे देखिएगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हिंदी व्याकरण आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। चूंकि मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत मेहनत के साथ मैं आपके बीच उपस्थित हुआ हूं। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जब आप इस क्लास को पूरा देखिएगा तो आप खुद बताएंगे वाकई में सर हम कुछ न कुछ नई चीजों को आपसे सीखे। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, शुरू करते हैं आज की इस कक्षा को। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले शब्द विचार में हम यही जानेंगे कि आखिर में शब्द कहते किसको हैं। तो सबसे पहले शब्द का डिफिनीशन देखेंगे। यहां शब्द का 3 डिफिनीशन लिखा हुआ है। पहला है वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। और दूसरा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक या एक से अधिक अक्षरों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। और तीसरा और लास्ट डिफिनीशन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वर्णों या अक्षरों से बना ऐसा स्वतंत्र समूह जिसका कोई अर्थ हो, वह समूह शब्द कहलाता है। इन तीनों डिफिनीशन में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको जो डिफिनीशन बेहतर लगे उसे आप याद कीजिए। मैं तो आपको बताऊंगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि यदि आप इस डिफिनीशन को याद रखते हैं तो बेहतर होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कहा है कि वर्णों या अक्षरों दोनों को शामिल कर दिया है। मैंने मेरे प्यारे विद्यार्थियों वर्ण और अक्षर के भी बारे में बताया है कि आखिर में वर्ण किसको कहते हैं और अक्षर किसको कहते हैं। तो उस वीडियो को भी आप सब लोग निश्चित रूप से देखेंगे, तब आपको यह छोटी छोटी बातें आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। कहता है कि वर्णों या अक्षरों से बना ऐसा स्वतंत्र समूह जिसका कोई अर्थ हो, वह समूह ही शब्द कहलाता है। आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसके एग्जाम्पल पे हम लोग गौर फरमाएंगे और इसके एग्जाम्पल को देखेंगे। इसका एग्जाम्पल मेरे प्यारे विद्यार्थियों कहता है, जैसे विद्यालय, लड़का, कलम, बिजली इत्यादि। यह सभी के सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्या है? तो शब्द है। यह शब्द मेरे प्यारे विद्यार्थियों या तो वर्णों के मिलने से बना है या अक्षरों के मिलने से बना है। और इसके मिलने से मेरे प्यारे विद्यार्थियों एक सार्थक शब्द का निर्माण हुआ है, एक सार्थक समूह का निर्माण हुआ है, जिसका मेरे प्यारे विद्यार्थियों अर्थ निकल रहा है। तो उसे ही हम लोग बोलते हैं शब्द। जैसे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम आपको बताएं कि यहां पर मेरे प्यारे विद्यार्थियों लिखा गया, यदि मान लो कलम है तो इस कलम का चित्र आपके दिमाग में बना और जिसका चित्र आपके दिमाग में बन गया वह मेरे प्यारे विद्यार्थियों शब्द हो जाएंगे। लेकिन यदि मेरे प्यारे विद्यार्थियों कलम को हम ऐसे लिख दे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसको हेर फेर करके लिख दे, तो यह हो गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों मलक। और मलक का कुछ मतलब नहीं निकल पा रहा है। तो यदि मेरे प्यारे विद्यार्थियों कुछ मतलब ना निकले, उसका सार्थक अर्थ न निकले, तो वह मेरे प्यारे विद्यार्थियों शब्द नहीं होगा। तो आप कहेंगे सर जब वह शब्द न होगा तो क्या होगा? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जब वह शब्द न होगा तो अक्षर तो निश्चित रूप से होगा।
इसको अलग कर दीजिए म को और ल को और क को, तो यहां पर 3 मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपको अक्षर दिखेंगे। यदि इससे सार्थक अर्थ निकलता तो यह एक शब्द होता, लेकिन सार्थक शब्द न निकलने के कारण यह मेरे प्यारे विद्यार्थियों अक्षर हुआ। तो यह अक्षर है, बट यह मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपका शब्द है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों और आगे देखते हैं। आइए आगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसी से जुड़ा हुआ एक टर्म है जिसका नाम है पद। जरा पद को समझते हैं कि आखिर शब्द और पद में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। शब्द का डिफिनेशन कहता है कि जब किसी शब्द का प्रयोग वाक्य में किया जाता है तो उसे शब्द ना कहकर पद कहा जाता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राम एक शब्द है, घर एक शब्द है, गया एक शब्द है। यह तीनों के तीनों मेरे प्यारे विद्यार्थियों शब्द है, लेकिन यदि इस शब्द को एक सेंटेंस में पिरो देते हैं, एक वाक्य में इसे व्यवस्थित तरीके से लिख देते हैं, तो यह शब्द न बन के मेरे प्यारे विद्यार्थियों अब बन गया यह पद। तो इसे याद रखेंगे, जब यह अलग अलग होगा तब इसे मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप शब्द कहेंगे, लेकिन अलग अलग को एक साथ किसी एक सेंटेंस में यदि पिरो देंगे, सजा देंगे, तो वह मेरे प्यारे विद्यार्थियों शब्द न होके पद हो जाता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों आगे देखिए यह क्या है। वर्ण से बड़ा होता है आपका अक्षर, और अक्षर से बड़ा होता है शब्द, और शब्द से बड़ा होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों पद। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यह निर्माण का क्रम है कि कैसे आगे चीजें बढ़ेगा उसके बारे में बताया गया है। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों आगे बात करते हैं और आगे हम लोग अब समझेंगे शब्दों का वर्गीकरण। जरा गौर से मेरे प्यारे विद्यार्थियों देखेंगे आप सब लोग शब्दों का वर्गीकरण। जिस शब्द के बारे में हम पढ़े, अब उस शब्द के बारे में जानते हैं कि आखिर में उस शब्द के कितने प्रकार होते हैं। तो शब्दों का वर्गीकरण मेरे प्यारे विद्यार्थियों के बारे में कहा गया कि हिंदी व्याकरण में शब्दों के वर्गीकरण के 4 आधार हैं। हिंदी व्याकरण में शब्दों के वर्गीकरण के 4 आधार हैं। नंबर 1 है उत्पत्ति या उद्गम या विकास या स्रोत या इतिहास के आधार पर। आपको किसी किताब में मेरे प्यारे विद्यार्थियों 1-2 नाम दे देगा, लेकिन मैंने सारा नाम लिख दिया, जितना इसका नाम होता है सब नाम लिख दिया। उत्पत्ति, उद्गम, विकास, स्रोत या इतिहास के आधार पर शब्द के मेरे प्यारे विद्यार्थियों 5 प्रकार होते हैं। याद रखेंगे 5 प्रकार होते हैं। नंबर 1 का नाम है तत्सम शब्द, दूसरा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों तद्भव, तीसरा है देशज शब्द, और चौथा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों विदेशज शब्द, और 5वां है आपका संकर शब्द। इसमें भी मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप यहां पर ऐड कर लेंगे शब्द, तो हो जाएगा तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशज शब्द, और यह हो जाएगा संकर शब्द। नेक्स्ट नंबर दूसरा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों रचना, बनावट, व्युत्पत्ति के आधार पर। रचना या बनावट या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? तो शब्द के मेरे प्यारे विद्यार्थियों 3 प्रकार होते हैं। एक का नाम है रूढ़ शब्द, दूसरा का नाम है यौगिक शब्द, और तीसरा का नाम है योग रूढ़ शब्द। ठीक है, योग रूढ़ शब्द है। रूढ़ है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ड नहीं ढ है, रूढ़। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं हम लोग
नंबर तीसरा पे, नंबर तीसरा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द का दो प्रकार बताया गया, एक का नाम सार्थक शब्द और दूसरा का नाम है निरर्थक शब्द। और सभी के बारे में मेरे प्यारे विद्यार्थियों हम डिटेल्स में देखेंगे। अभी आपको सबके बारे में परिचय करवा देते हैं। नंबर चौथा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नंबर चौथा व्याकरणिक या रूप या प्रयोग या विकार के आधार पर शब्द के मेरे प्यारे विद्यार्थियों दो प्रकार होते हैं। शब्द के दो प्रकार, एक को बोलते हैं विकारी शब्द और दूसरा को बोलते हैं अविकारी शब्द। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपको शब्दों का यह जो प्रकार है वह बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जब आपको यहां तक समझ में आ गया तो अब शुरू करने वाले हैं हम पहला प्रकार, पहला भेद, जिसका नाम होगा उत्पत्ति, स्रोत, इतिहास, उद्गम या विकास के आधार पर। आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसके आधार पर शब्द के ना 5 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार? 5 प्रकार। जैसा कि हमने आपको बताया, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द और संकर शब्द। ओके, आइए अब सबके डिफिनीशन और इसके एग्जाम्पल को समझते हैं। आइए चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों आगे समझते हैं। पहला है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जरा इसे गौर से देखेंगे। तत्सम शब्द, तत्सम शब्द का डिफिनीशन समझते हैं। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तत् का मतलब होता है उसके, तत् का मतलब होता है उसके, और उसके का मतलब होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों संस्कृत, और सम का मतलब होता है समान, यानी कि संस्कृत के समान। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तत्, तत् का मतलब होता है उसके, और उसके का मतलब होता है संस्कृत, और सम का मतलब होता है आपका समान, यानी कि संस्कृत के समान। ठीक है, तत्सम को 2 भागों में बांटा गया, एक तत् धन सम, ठीक है ना। और तत् का मतलब हुआ उसके, और उसके का मतलब संस्कृत, और सम का मतलब होता है समान, यानी संस्कृत के समान। इसे मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप हटा दें, इसे हटा दीजिए। यानी ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति, यह उत्पत्ति है, सही कर लीजिएगा, उत्पत्ति संस्कृत भाषा में हुई, और वे हिंदी भाषा में बिना किसी परिवर्तन के प्रयोग में आने लगे, ऐसे शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कहता है कि ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति संस्कृत भाषा में हुई और उसे ज्यों का त्यों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ज्यों का त्यों बिना किसी परिवर्तन के, अर्थात कि ज्यों का त्यों उसे हिंदी में हम लोग पढ़ना और लिखना शुरू कर दिए, वैसे ही शब्द को मेरे प्यारे विद्यार्थियों बोलते हैं तत्सम शब्द। जैसे देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहां लिखा गया है कार्य, यह मेरे प्यारे विद्यार्थियों संस्कृत का शब्द है, और इस संस्कृत के शब्द को जब हम हिंदी में पढ़ते हैं तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसे हम लोग बोलते हैं तत्सम शब्द। फिर देखिए आपका अग्नि, फिर पुष्प है, फिर पुस्तक है, फिर मेरे प्यारे विद्यार्थियों हस्त है। यह सभी के सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों संस्कृत का शब्द है, लेकिन इस संस्कृत के शब्द को हिंदी में हूबहू उतार के लिखा जाता है या पढ़ा जाता है, तो वैसी कंडीशन में मेरे प्यारे विद्यार्थियों इन सबको हम लोग बोलेंगे कौन सा शब्द? तो बोलेंगे तत्सम शब्द। आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों नंबर दूसरा देखते हैं, जिसका नाम है तद्भव शब्द। कहता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों तत् धन, मेरे प्यारे विद्यार्थियों भव, इसको हटाइए यहां से। मैं आपको मेरे प्यारे विद्यार्थियों बताते हैं, तत् का मतलब तो होता है उसके ही, और उसके का मतलब तो आप जान ही गए कि उसके का मतलब होता है संस्कृत, और भव का मतलब होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों
परिवर्तन, और परिवर्तन का मतलब होता है होना, होना या बनना, होना या बनना, होना या बनना होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, होना या बनना होता है, होना या बनना होता है। तो जरा गौर फरमाएंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तत् का मतलब उसके, उसके यानी कि संस्कृत, और भव का मतलब हुआ परिवर्तन यानी कि होना या बनना, यानी कि संस्कृत से परिवर्तन होना अर्थात कि संस्कृत से बनना। जो शब्द मेरे प्यारे विद्यार्थियों संस्कृत से बना है उसे हम लोग बोलते हैं क्या चीज, तो उसे बोलते हैं तद्भव। जैसे मेरे प्यारे विद्यार्थियों कार्य को अब हम लोग काम भी लिखते हैं, तो कार्य को यदि काम लिखते हैं या पढ़ते हैं तो कार्य जो है मेरे प्यारे विद्यार्थियों वह है आपका तत्सम शब्द, क्योंकि यह संस्कृत का शब्द है और इसी संस्कृत के शब्द से ही एक शब्द का निर्माण हुआ जिसका नाम है मेरे प्यारे विद्यार्थियों काम। तो यह काम जो हो जाएगा वह हो जाएगा आपका कौन सा शब्द, तो यह हो जाएगा आपका तद्भव शब्द। ठीक है, चलिए डिफिनीशन को पढ़ते हैं। ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई थी लेकिन वो रूप बदलकर हिंदी में आ गए हो, ऐसे शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अब इसके एग्जाम्पल को, अच्छा एक और है चीजें मेरे प्यारे विद्यार्थियों जरा इसको भी देख लेंगे। यानी कहता है दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों क हर्षिकार कहता है कि दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि संस्कृत भाषा के कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग हिंदी भाषा में भी होता है, किंतु परंतु इतना है कि उन शब्दों का अर्थ तो समान ही रहता है, परंतु हिंदी भाषा में उन शब्दों के परिवर्तित रूपों का प्रयोग किया जाता है। जैसे मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहां पर लिखा हुआ है आपका कार्य। कार्य का मतलब क्या होता है, तो कार्य का मतलब होता है काम करना। तो यह जो कार्य है यह है संस्कृत का शब्द, और संस्कृत के शब्द होने के कारण मेरे प्यारे विद्यार्थियों यह हो जाएगा आपका तत्सम शब्द। और जब कार्य का मतलब काम करना होता है तो काम का भी मतलब कामे करना होगा, तो इसी से परिवर्तन होके मेरे प्यारे विद्यार्थियों यह बना है। लेकिन दोनों का मेरे प्यारे विद्यार्थियों अर्थ जो है वह दोनों का अर्थ क्या है, तो दोनों का अर्थ सेम है। तो अर्थ में सेम हो लेकिन दिखने में अलग हो तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों समझ जाना है कि वैसे शब्द जो संस्कृत वाला होगा वह होगा आपका तत्सम शब्द, और उससे जो बना होगा अर्थ में सेम होगा तब उसको मेरे प्यारे विद्यार्थियों हम बोलते हैं तद्भव शब्द। फिर देखिए यहां पर अग्नि है, अग्नि को लिखा गया आग, आग जो है यह हो गया आपका तद्भव। पुष्प को मेरे प्यारे विद्यार्थियों फूल, पुष्प और फूल दोनों एक ही है, दोनों एक ही है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सिर्फ देखने में आपको अलग लगता है। तो यह है आपका तत्सम शब्द और यह है आपका तद्भव शब्द। फिर पुस्तक को देख लीजिए किताब, फिर हस्त को मेरे प्यारे विद्यार्थियों हाथ इत्यादि। यह जो है वह आपका तद्भव है, यह आपका तद्भव है, यह आपका तत्सम है और यह आपका तत्सम है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों एग्जाम में तत्सम और तद्भव से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे आप कंपटीशन के विद्यार्थी हो चाहे मेरे प्यारे विद्यार्थियों एकेडमिक विद्यार्थी हो, यानी कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों 10th 12th के विद्यार्थी हो, उनके लिए भी यह क्लास इंपॉर्टेंट है। और हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों हम बता देता हूं अभी ही आपको, मेरे प्यारे विद्यार्थियों तत्सम और तद्भव का एक मैं ट्रिक लेकर के आऊंगा। यदि उस ट्रिक वाली वीडियो को यदि आप देख लेते हैं
तो फिर मेरे प्यारे विद्यार्थियों मैं आपको पूरा गारंटी देता हूं कि तत्सम और तद्भव में आप कभी नहीं फंसेंगे और 100% सवाल बनेगा। तो उस क्लास को भी आप सब लोग निश्चित रूप से देखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर तीसरा जो है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नंबर तीसरा का नाम है आपका देशज शब्द। कहता है ऐसे शब्द जो भारत की विभिन्न स्थानीय बोलियों में से हिंदी में आ गए हैं वे शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। नोट में हमने लिखा है कि ये शब्द स्थानीय बोलियों से उत्पन्न होते हैं और परिस्थिति व आवश्यकता अनुसार हिंदी में जुड़ जाते हैं। वैसन के वाला शब्द को देशज शब्द कहता है। जैसे हम बोलते हैं पेट, और उस पेट को मेरे प्यारे विद्यार्थियों आवश्यकता अनुसार हिंदी में प्रयोग कर लिया गया कि भाई पेट शब्द को यदि आप बोलिएगा ना तो सब लोग बेहतर तरीके से समझ जाएंगे कि हाँ पेट मतलब क्या हुआ। उधर लोगों को समझ में नहीं आएगा, लेकिन पेट बोलिएगा तो जनरली सब लोगों को समझ में आएगा। तो ऐसा शब्द मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि जो स्थानीय बोली में प्रयोग किया जाता हो, उसी को मेरे प्यारे विद्यार्थियों आवश्यकता पड़ने पर हिंदी में जोड़ दिया गया, तो उसे ही कहा गया कौन शब्द? तो देशज शब्द। देशज मतलब अपन देश के शब्द, जैसे डिबिया, लोटा, पगड़ी ना, इडली, डोसा, समोसा ना, गुलाब जामुन, झाड़ू, खिड़की, लड्डू ना, यह सभी के सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्या है? तो सब के सब है का देशज शब्द। चलिए अगले पर चलते हैं। अगला मेरे प्यारे विद्यार्थियों नंबर चौथा है जिसका नाम है विदेशज शब्द, विदेशी शब्द, जिसे विदेशी शब्द भी बोलते हैं। तो इसमें तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों विदेशों से ली गई भाषा को शब्द को ऐड किया गया होगा। आइए डिफिनीशन को जानते हैं। ऐसे शब्द जो भारत से बाहर के देशों की भाषाओं से है, लेकिन ज्यों के त्यों अर्थात बिना किसी बदलाव के, बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में प्रयुक्त हो गए, वे शब्द विदेशज शब्द कहलाते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जिन शब्दों को विदेशों में बोला जाता है और उन शब्दों में बिना परिवर्तन किए हुए यदि उसे ऐड कर लिए हैं अपने हिंदी में, तो उसे विदेशज शब्द बोलते हैं। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम नोट में लिखे हैं कि ये विदेशज शब्द उर्दू, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, पुर्तगाली, तुर्की, फ्रांसीसी, ग्रीक आदि भाषाओं से हिंदी में आए हैं। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, विभिन्न देशों की भाषाओं से जो शब्द हमारे हिंदी में शामिल किया गया है वह आपका विदेशज शब्द ही है। आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं और आगे जरा गौर किया जाए, और जब आप गौर करेंगे तो आपको जैसे में मिलेगा जैसे अंग्रेजी। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अंग्रेजी के वह कौन कौन से शब्द है जो अपने हिंदी में शामिल किया गया? वो कॉलेज है, पेंसिल है, रेडियो है, टेलीविजन है, डॉक्टर है, उसके बाद लेटर बॉक्स है, पेन है, टिकट है, मशीन है, सिगरेट है, साइकिल आदि है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यह सभी के सभी आपका अंग्रेजी से लिया गया शब्द है और इसे हिंदी में जोड़ा गया है। फिर कुछ फारसी का शब्द है, जैसे अनार, चश्मा, जमींदार, दुकान, दरबार, नमक, नमूना, बीमार, बर्फ, रुमाल, आदमी, चुगलखोर इत्यादि। आइए आगे देखते हैं। आगे देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, आगे अरबी का कुछ शब्द देखिए।
औलाद, अमीर। उसके बाद है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कत्ल, फिर है कलम, कानून, खत, फकीर, रिश्वत, औरत, कैदी, मालिक, गरीब आदि। यह सभी के सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों अरबी का शब्द है जिसे हिंदी में शामिल किया गया है, इसलिए इन सब शब्द को मेरे प्यारे विद्यार्थियों विदेशी शब्द बोलते हैं। फिर तुर्की से लिया गया शब्द देखिए, तुर्की भाषा का शब्द देखिए, कैंची, चौक, तोप, बारूद, लाश, दरोगा, फिर बहादुर इत्यादि। फिर पुर्तगाली शब्द देखिए, अचार, कारतूस, गमला, चाबी, तिजोरी, तौलिया, फीता, साबुन, तंबाकू, कॉफी, कमीज आदि। फिर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों फ्रांसीसी शब्द, पुलिस, कार्टून, इंजीनियर, कर्फ्यू, बिगुल इत्यादि। इस सब में ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों इत्यादि लिखिएगा। सब में दो से ज्यादा जहां एग्जाम्पल हो, दो तीन से ज्यादा जहां एग्जाम्पल हो, सब में आप इत्यादि ही लिखेंगे। फिर देखिए चीनी शब्द, तूफान, लीची, चाय, पटाखा आदि। आदि को इत्यादि कर दीजिएगा। यूनानी, टेलीफोन, टेलीग्राफ, एटम, डेल्टा। चलिए आगे देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आगे है आपका कौन, तो यह है मेरे प्यारे विद्यार्थियों जापानी शब्द, रिक्शा आदि। एगो एग्जाम्पल है तो आदि चलेगा, और एक और दो एग्जाम्पल से ज्यादा रहे मेरे प्यारे विद्यार्थियों तब आप उस समय प्रयोग करेंगे किसका, तो प्रयोग करेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप इत्यादि। ठीक है, चलिए नंबर 5वां देखिए, फिर आपका यह क्लास हो जाएगा समाप्त। 5वां है जिसका नाम है संकर शब्द। बहुत सारी किताबों में यह आपको नहीं मिलेगा। कहता है दो भिन्न स्रोतों, स्रोत का मतलब भाषाओं से आए शब्दों के मेल से बने नए शब्दों को संकर शब्द कहते हैं। जब दो भाषा के शब्द आपस में मिल जाते हैं तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों उसे बोलते हैं संकर शब्द। जैसे मेरे प्यारे विद्यार्थियों यह जो छायादार शब्द है, यह छायादार शब्द छाया धन दार शब्द से मिलके छायादार बना है, और छाया संस्कृत का शब्द है और दारना फारसी का शब्द है। ठीक है, तो दो भाषाओं का शब्द मेरे प्यारे विद्यार्थियों मिलके छायादार बना, इसका मतलब यह है कि यह छायादार संकर शब्द है। फिर देखिए यहां पर रेल गाड़ी है, रेल अंग्रेजी वर्ड है और गाड़ी जो है वह आपका हिंदी वर्ड है। दो अलग अलग भाषाओं के वर्ड के मिलने से रेलगाड़ी बना, अर्थात यह संकर शब्द है। फिर देखिए सील और बंद मिलके बना सीलबंद। अब सील आपका अंग्रेजी शब्द है और बंद है मेरे प्यारे विद्यार्थियों फारसी शब्द। दो शब्द मिलके बन गया सीलबंद, यह आपका हो जाएगा संकर शब्द। फिर है आपका नाका, नाका आपका हिंदी है शब्द है और बंदी आपका फारसी है। दोनों को मिलने से बनता है नाका बंदी, और यह नाका बंदी मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपका संकर शब्द है। मैं उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि यह क्लास आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। यदि मेरे प्यारे विद्यार्थियों यदि क्लास बेहतर लगा है, अच्छा लगा है, तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि दोस्तों के पास भी इस क्लास के लिंक को आप निश्चित रूप से शेयर करेंगे। तो आइए आपको पूरा क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।